चलो क्वेश्चंस लिखो। A rope is wound around a hollow cylinder. The rope wound around hollow cylinder, ब्रैकेट में लिख देंगे मास 3 kg, रेडियस 40 सेंटीमीटर। मास 3 kg, रेडियस 40 सेंटीमीटर। What is the angular acceleration of cylinder? What is the angular acceleration of cylinder? If rope pulled by 30 Newton force, 30 Newton force. हाँ 25 बराबर है। आया। नेक्स्ट सवाल। अगला बोलो। नहीं बोलो, कोई बात नहीं। Moment of inertia of a body 1.2 kg meter square. Initially rest. In order to produce 2000 joule rotational kinetic energy. In order to produce 2000 joule rotational kinetic energy, an acceleration of 20 radian per second square, an acceleration of 20 radian per second square must applied for duration of, निकालेंगे टाइम कितने देर तक लगेगा, for duration of तो काइनेटिक एनर्जी उतना होने के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी चाहिए, वही होगा ओमेगा फाइनल। ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा दिया हुआ, टाइम निकालना। पहले काइनेटिक एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए, उससे ओमेगा आएगा। फाइनल ओमेगा उतना चाहिए, उसके बाद ओमेगा इनिशियल 0 है, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लगाना है। कितना 5/√3 इतना सेकेंड। ठीक है, आया। अगला सवाल नेक्स्ट। टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2, नहीं, टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, सेम, रोटेटिंग विथ स्पीड ओमेगा 1 and ओमेगा 2. They brought in contact face to face. Find the expression for loss of energy during this process. Loss of energy during this process.
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का। हाँ ठीक, ये जो है वो इनइलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड है, वैसा ही कुछ मोमेंटम कंजर्व करना, एंगुलर मोमेंटम यहाँ कंजर्व करना। तो वहां पर फॉर्मूला था लॉस का, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, i इंटू आई बाय आई प्लस आई इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो इस जगह 2i तो 1/2 2 4, एक आई ऊपर मच जाएगा, i ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, कोलिजन से रिलेटेड। अगर आप इसे एकदम आराम से बनाना चाहें तो पहले का था i ओमेगा 1, दूसरे का था i ओमेगा 2। हाँ, और बाद में दोनों को कांटेक्ट में ला दिए, ऐसा टाइप का फेस टू फेस। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा i ओमेगा 1 प्लस i ओमेगा 2 इक्वल टू बाद में i प्लस आई इंटू ओमेगा डैश। तो ये बाद का जो ओमेगा आ गया वो क्या हो गया, i कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, ये हो गया बाद का। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी, बाद की काइनेटिक एनर्जी और उसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा लॉस। तो जो लॉस हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर पहले वाले का, दूसरे वाले का हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब बाद की काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ टोटल मोमेंटम इनर्शिया आई प्लस आई इंटू बाद की स्पीड ओमेगा, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि प्रोसेस सेम है, इसी प्रोसेस से वो वाला फॉर्मूला आता है कोलिजन का, इन इलास्टिक कोलिजन। ये फॉर्मूले समझो कि 3 जगह लग गए, एक जगह इन इलास्टिक कोलिजन में, एक जगह ये एंगुलर मोमेंटम में और एक कैपेसिटर में लगता है जब दो स्फेरिकल बॉल को लाते हैं कांटेक्ट में। वहां पर C1 C2 बाय C1 प्लस C2 हो जाते कैपेसिटर में। ध्यान रखना ये बातें 3 जगह लगाने हैं, इन इलास्टिक कोलिजन एंगुलर मोमेंटम में लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए, और लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए स्फेरिकल बॉल, चार्ज स्फेरिकल बॉल को कांटेक्ट में लाने पे कैपेसिटर में। लिखेंगे नेक्स्ट सवाल, एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 without applying torque, but due to change in moment of inertia, but due to change in moment of inertia, but due to change in moment of inertia, the ratio of radius of gyration of the two case, the ratio of radius of gyration of the two case, ratio of radius of gyration of two case आया कितना, अंडर रूट ओमेगा 1/2
ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। तो देखो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होगा फिर I2 ओमेगा 2। तो I1 बाय I2 हो जाएगा ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, और ये I1 हो जाएगा m इंटू K1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा m इंटू K2 स्क्वायर। ऑब्जेक्ट तो सेम ही है तो मास सेम ही रहेगा, बस मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बदला क्योंकि रेडियस ऑफ जाइरेशन बदल गए। तो K1 बाय K2 की वैल्यू रूट अंडर ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। नेक्स्ट सवाल, find the angular momentum of earth, find the angular momentum of earth about its axis, about its axis if the density of earth is rho and radius r, if the density of earth is rho and radius r, density of earth is rho and radius r। बना पाएंगे? एंगुलर मोमेंटम ही तो बनाना, L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा ना। अच्छा, टाइम पीरियड T भी लेना है, मतलब T के टर्म में ही बनाना है। जो भी ऑप्शन है टाइम पीरियड T के टर्म में, डेटा नहीं लिखना, टाइम पीरियड T। ओमेगा की जगह I की जगह 2/5 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह 2 पाई बाय T। तो 2/5 मास को जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू r स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई T। तो कितना हो गया, 4 2 जा 8 2 जा 16 पाई बाय 25 r टू द पावर 5। 16 नहीं हुआ, नीचे में 15। हाँ, फिर वो भी डेंसिटी पाई स्क्वायर है, 2 बार पाई। हाँ, नेक्स्ट a solid sphere of angular speed omega if it cools so that radius reduced to, if it cools so that radius reduced to 1 by n of its original value, 1 by n of its original value, 1 by n of its original value, then find the new angular velocity, then find new angular velocity, then find a new angular velocity। n स्क्वायर ओमेगा, n स्क्वायर ओमेगा आया। एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही रहेगा, तो I1 ओमेगा 1 इजिकल टू I2 ओमेगा 2, यही करना है ना। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2।
ओमेगा 1 पता, ओमेगा 2 निकालना है। यहाँ आई का में मास सेम रहने वाला, रेडियस का रिलेशंस दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, A flywheel of mass 20 kg, flywheel of mass 20 kg, diameter 1 meter, flywheel of mass 20 kg, diameter 1 meter, rotating 300 revolution per minute, rotating 300 revolution per minute, 300 revolution per minute. Its kinetic energy will be आ गया कितना डेटा आएगा, जो भी आएगा। वैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, वैसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ऑप्शन जो भी है वो 2500 है, 250 है, 25 है और 2.5 है, यही ऑप्शन है। मतलब अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं, डेटा डेसिमल में 246.5। क्या तो निकालना था बस, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फ्लाईव्हील को डिस्क मानेंगे ना, तो 1/2 मास की वैल्यू 20 kg, एम आर स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। 300 रिवोल्यूशन का मतलब कितना, 10 रेडियन ना, तो 10 का स्क्वायर। अब ये जितना आ जाए 1/2 20 1/4 इंटू 10 इंटू 10 2005 500/4 125 आ रहा है ना। क्या किया मैंने, पाई छूट गया ना। अच्छा 10 पाई/30 है इंटू पाई स्क्वायर को 10 ले लेता हूँ, 1250। बराबर है कैलकुलेशन? क्या मैंने कैलकुलेशन में कुछ करा हूं? अच्छा कुल ही रहता तो रिंग बराबर। एम आर स्क्वायर $2500 के आसपास। ध्यान रखेंगे फ्लाई व्हील को रिम लेंगे या रिंग लेंगे, और पुली को डिस्क लेंगे। अगला सवाल, बोलो। रिंग टेक्स T1, रिंग RING, रिंग टेक्स T1 in slipping down an inclined plane of length L, in slipping down an inclined plane of length L
whereas it takes time t2, whereas it takes time t2 in rolling down the same plane, in rolling down the same plane, the ratio of t1 and t2, the ratio of t1 and t2. आएगा? क्या कितना? 1/√2। एक में नॉर्मल टाइम है और एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, ऐसा ही ना? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, बराबर। एक में नॉर्मल टाइम और एक में बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या है? √2h/g इंटू बीटा रोलिंग में, और नॉर्मल में क्या हो जाएगा? √2h/g। अगर इंक्लाइन प्लेन का देखो, इंक्लाइनेशन सेम है, ये लेंथ सेम है, तो ये भी तो सेम ही होगा ना, हाइट भी सेम ही होगा फिर। तो इसका मतलब ये हुआ t1, ये है t2, ऐसा कह रहा है। स्लिपिंग का ये है, तो t1/t2 तो 1/√β तो 1/√2। नेक्स्ट सवाल, आता तो है 1/sin θ। तो यहाँ पर भी आ जाएगा ना sin θ, ये h को जब l के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो, और g का यहाँ पर g sin θ आ जाएगा। ये तो वर्टिकल हाइट का है, 2 बार sin θ ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया हूँ ना, ये अगर प्योर अगर देखोगे तो ऐसा इसका फ्री फॉल का है, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे l को h में या h को l में, तो sin θ दोनों फॉर्मूले में देंगे। रोलिंग वाले में बीटा एक्स्ट्रा आएगा और इंक्लाइन वाले में बीटा नहीं रहेगा, इतना का फर्क आएगा। नेक्स्ट सवाल, ऐसा करके एक पुली है जिसका मास कैपिटल M है, इसके साथ ऐसे स्ट्रिंग और एक बॉल लटका हुआ है, स्मॉल m है। t=0 पे मोशन स्टार्ट हुआ था, ऐसा सब क्वेश्चंस में कह रहा है। कह रहा था इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली। इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली एट एनी टाइम t। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली एट एनी टाइम t। एंगुलर एक्सेलरेशन तक का सवाल हमने करे हैं, इसमें वेलोसिटी बस एक्स्ट्रा में निकाल लें। निकाल पाएंगे?
टॉर्क लगाना है, आई इंटू अल्फा करना है, एक्सेलरेशन निकालने मैंने बताया था, उसे आर इंटू अल्फा करना है, रेडियस दिया हुआ आर, इसका रेडियस गिवन है आर। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो नेट पुलिंग फोर्स mg बाय टोटल मास m प्लस m/2, यही होगा ना। इसे r इंटू अल्फा के बराबर कर देंगे, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर चला जाए तो ऊपर में जाएगा 2mg बाय 2m प्लस कैपिटल M इंटू r इक्वल टू अल्फा, ये वो अल्फा। फिर ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, यही तो लगाना है, ये तो 0 ही है ना, तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी 2mg, देखो क्या कर रहे हैं, 2m प्लस कैपिटल M इंटू आर, ये हो गया ओमेगा। हट, नेक्स्ट a particle performing uniform circular motion with angular momentum capital L, particle perform UCM with angular momentum capital L if the frequency of particle is double, if the frequency of particle is double and its kinetic energy is halved, frequency of particle is double and its kinetic energy is half, then angular momentum becomes आ गया L/4। आया L/4 या L/4 L/4 L/2 L तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, 2L 4L L/2 और L/4 ये 4 ऑप्शन। अब आंसर मेरे पास है नहीं इसका, तो मालूम नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा। करेक्ट पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो मान लीजिए ये रेडियस r है, ये मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इस वक्त जो l है वो m v r, या फिर v को लिख देंगे ओमेगा इंटू r, m ओमेगा इंटू r स्क्वायर। ये है अभी का कंडीशंस। बाद के कंडीशंस में अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ m v स्क्वायर। बाद के कंडीशंस में काइनेटिक एनर्जी को हाफ किए, तो बाद के कंडीशंस में वेलोसिटी को v1 मान लिया, तो बाद के कंडीशंस में ये जो v1 है वो v/√2 होगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बाद का पहले के काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगा, बराबर ना, हाँ कि नहीं।
v बाय वेलोसिटी v बाय रूट 2 होगा तभी काइनेटिक एनर्जी हाफ होगा। पहले ये बात समझा क्या? वेलोसिटी v बाय रूट 2 होगा तो ही काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, बराबर। अब वेलोसिटी का तो हमको पता चल गया, अब ये रेडियस का हमको निकालना है। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिए, डबल। तो यही जो वेलोसिटी है ये हो जाएगा अब नया वाला ओमेगा इंटू नया वाला आर, ठीक है। नई वाली रेडियस को अपन आर ले लेते हैं, स्मॉल आर। इसमें कोई दिक्कत? इसे हम क्या कह सकते हैं, 2 पाई एफ। एफ मतलब नई वाली फ्रीक्वेंसी। नई वाली फ्रीक्वेंसी पहले वाली फ्रीक्वेंसी का क्या बोल रहा है? नई वाली फ्रीक्वेंसी पहले वाली फ्रीक्वेंसी का, पहले वाली फ्रीक्वेंसी का डबल मतलब यहाँ पर 2f, ठीक है, इंटू आर। अब यहाँ से आप देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि v को लिख देता हूँ मैं ओमेगा इंटू पहले का रेडियस बाय रूट 2। अभी मैं 2 पाई एफ को पहले वाला ओमेगा लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ को पहले वाला ओमेगा इंटू 2 इंटू आर लिख सकता हूँ क्या, बताओ तो ये पहले वाला ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो बाद में जो रेडियस बना वो कितना हो गया, r बाय 2 रूट 2, ठीक है। तो ये जो रेडियस हो गया वो कितनी, r बाय 2 रूट 2। तो बाद की क्या निकालना हमको, एंगुलर मोमेंटम। m तो वही रहेगा ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, तो ये ओमेगा बाद का, तो पहले का फ्रीक्वेंसी जितनी थी उसका डबल किया तो ओमेगा भी डबल हो गया ना। तो यहाँ पर पहले वाला ओमेगा का 2 ओमेगा कर दिया मैंने, और आर की जगह क्या लिख दिया, r बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो ये ऊपर में 2 आ गया, m आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा बाय 8, l बाय 4 वाला आंसर, ठीक है। बराबर, उससे भी निकल, हाँ उससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर में वो कर देंगे 1/2। नेक्स्ट सवाल, बोलो। सॉलिड सिलेंडर of mass m, radius r, rolls without slipping down the inclined plane of length capital L and height h, length L, height h. Find the speed of center of mass. Find the speed of center of mass. Speed of center of mass when cylinder reaches its bottom. When cylinder reaches its bottom. निकाल पाओगे? √2gh बाय क्या करना है, बीटा, कि इंटू बीटा बाय बीटा।
सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, डिस्क का बीटा। देखो पेज पलट रहे हैं, दिमाग को काम पे लगाते ही नहीं। डिस्क का बीटा, डिस्क का 3/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/2, 4GH, √4GH/3, √4GH/3। फॉर्मूला ही है ना, यहाँ पहुंचा तो बोला वेलोसिटी कितना है, ये h हाइट दिया हुआ, √2GH/बीटा, बीटा की वैल्यू 3/2, 4GH/3। नेक्स्ट, बोलो। स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी rolls up with initial velocity v, rolls up with initial velocity v if it reach up to height, if it reach up to height 3v²/4g, 3v²/4g, then the object is, ऑप्शन है हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर। डिस्क ही तो होगा ना, यही तो सवाल है, बस उल्टा पूछ दिए। वहां से आए तो वी हो गया, वी से छोड़े तो वहां पहुंचा। यही वी से छोड़े तो यहां पहुंचा रेस्ट में, तो ये हाइट निकालना है। एनर्जी कंजर्व कर दोगे, पहले शुरुआत में हाफ mv² प्लस पोटेंशियल 0 इक्वल टू बाद में mgh हो जाएगा। हाफ mv² इंटू क्या करना पड़ेगा, बीटा। अब यहाँ से m कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, h के जगह पे रख दो, ये हो गया हाफ v² इंटू बीटा इक्वल टू g, h के जगह रख दो, कितना हाइट पहुंच रहा है बोल रहा है 3v²/4g, तो v² कैंसिल हो गया, g भी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब बीटा 3/2 हुआ, और वो किसका होता है, डिस्क का ही होता है। यहीं से हमको समझ में आ गया था, देखो ध्यान से, इसी को स्क्वायर करेंगे तो डेटा आ रहा है 3v²/4g h की वैल्यू। नेक्स्ट सवाल, डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, मास 100 kg, डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, मास 100 kg, rolls on horizontal floor with center of mass have a speed 20 centimeter per second, with center of mass have a speed 20 centimeter per second, 20 centimeter per second, 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? How much work is needed to stop it? How much work is needed to stop it? काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है तो कितना काम करना पड़ेगा, उतना ही जितना काइनेटिक एनर्जी है अपोजिट में। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ mv² इंटू बीटा, हाफ mv² इंटू बीटा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है तो हाफ mv² इंटू बीटा लगाएंगे कि हाफ mv² लगाएंगे, या फिर हाफ i⍵² लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिर्फ रोटेशन हो रहा है कि रोलिंग हो रहा है? तो टोटल एनर्जी लगाना पड़ेगा, रोटेशन और काइनेटिक, हाफ mv² इंटू बीटा। आया क्या आंसर? हाफ mv² इंटू बीटा।
वर्क इक्वल टू हाफ mv² इंटू बीटा। सब डेटा रखो। हाफ मास की जगह कितना रखना है 100 kg, v के जगह पे 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 इंटू 0.2, बीटा की जगह पे 3/2। ये 100 तो ये डेसिमल में गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 3 जूल।